आज बुधवार का दिन है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं हम लोग। आजकल हमारा अध्याय नंबर 5 चल रहा है, जो कर्मयोग की बात करता है। अब जो हमने श्लोक पढ़ने हैं आज, वो है श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15। 4 श्लोक आज के दिन हम पढ़ेंगे। आइए, मैंने जो समझ पाया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ये आपसे नहीं कहता हूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आप मानिए, बिल्कुल मत मानिए। सब जगह उपलब्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर से सब जगह गीता बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध है। हम लोग इससे वंचित हैं। हम लोग रील में उटपटांग चीजों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इतने महान ग्रंथों को जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं वो पढ़ने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कुछ समय निकालिए, एक एक दो श्लोक पढ़कर जरूर गीता वाचन शुरू कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इसका अर्थ है, जो भक्त निश्चल है, जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, वो शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्मफल ईश्वर को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। जो भगवान का से युक्त नहीं है, अर्थात जो सिर्फ देह में लगा हुआ है, तो क्या है यहाँ पर, जब आप पूजा पाठ भी कर रहे हो वहां पर आप कामनाएं जुड़ी होती हैं। आप चाहते हो आपका एक अच्छा घर बन जाए, आपको एक अच्छी बीवी मिल जाए, या आपको एक अच्छा पति मिल जाए, आपको बच्चे अच्छे कहीं अच्छी जगह में सेटल हो जाएं, अच्छी जगह में निकल जाएं, आप अच्छी बहू मिल जाए, अच्छे नाती पोते जाए। आपकी ये कामना अनवरत चलती रहती है। इसीलिए जब आप पूजा पाठ भी आप करते हो, आपकी जो भक्ति होती है, आप मंदिरों में जाते हो, आप धाम में जाते हो, यही तो करते हो। वहां पर आप बकायदा भेंट अर्पित करके आते हो कि यार हो सकता है मेरी पूजा में कहीं पर कमी होगी, मैं मांग लेता हूँ कि भगवान मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, यही तो कहते हो। लेकिन वहीं पर एक साधु बैठा होता है, वो सबके छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है। वो करोड़पति भी कई साधु हैं जिनको ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान जिनको हो गया, जो समझ गए हैं कि ये तो सब प्रपंच है, कामनाओं का संसार इतना बड़ा है कि कामनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। कामना तो सागर है, उसमें आप जितना भी आप निकालोगे पानी, सागर जिस तरह खाली नहीं होता। कामनाएं, जब आपके अंदर देह भाव है तो कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जो भगवान से युक्त नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कोई मूर्ति पकड़ो उसकी पूजा, ये नहीं है। यहाँ पर भगवान से युक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो अपने देह से जुड़ा हुआ है, जो देहाभिमानी है, जिसको सिर्फ क्या करना है, मुझे बढ़िया ढंग से संवरना है, सुंदर बनना है, सुंदर कपड़े पहनने, ये करने हैं, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है। क्यों कर रहा है? देह के लिए। आपको घर क्यों बनाते हो? एक छत क्यों चाहते हो? आपकी देह सुरक्षित रहे, कोई टूट फूट ना हो, है ना। अब आप देखो, आप गाड़ियां भी जो आ रही हैं, सब में सेफ्टी बैग लग के आ रहे हैं कि कुछ होता है तो आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, आपको सेफ रख देगा, यही है ना। और उन्हीं चीजों की जितनी भी चीजें आप बिक्री देखो बाजार में जो आ रही है नई चीजें, वो सब आपकी कामनाओं की पूर्ति की आ रही है। क्या कोई आत्मिक ज्ञान की बातें कर रहा है उसमें? कोई चीज जो हो रही है जो उन्नति वाली, उस चीज को आप कभी भी नहीं लोगे। इसलिए यहाँ पर जो है, जो भगवान युक्त नहीं है, अर्थात जब आप देहासक्त हो, शरीर से ही लगे हुए हो, तो फिर वो काम ही बच जाता है। वो नई नई कामना उसके अंदर आएंगी, नए आविष्कार होंगे तो उसको लालच करेंगे। भाई फोन तो 500 रुपए से शुरू हुए थे, आदमी आज लाख 1.5 लाख महंगे महंगे मोबाइल खरीद रहे हैं। क्यों? इसकी जरूरत है। आपको अपना स्टेटस दिखाना है, आपकी आप रिक्शे में नहीं रखते हो। पहले आदमी पैदल भी जाता है, रिक्शे में नहीं, मुझे शर्म लगती है यार, लोग देखते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं रिक्शे में नहीं जाऊंगा, मैं ऑटो में नहीं जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। जब आप, लोग भी कौन है? लोग भी तो शरीर है जो आपको देख रहे हैं। जब आपके चारों ओर शरीर ही घूम रहा है, हर तरफ, दृष्टि में, हर चीज में, तो फिर आपका तो आप बध जाते हो वहां पर। दूसरा है श्लोक नंबर 13।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वंसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। इसका अर्थ है भावार्थ, जब शरीरधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और से मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वो 9 द्वारों वाले नगर यानी कि भौतिक शरीर में बिना कुछ किए करे सुख पूर्वक रहता है। 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के रंध्र, एक जननेंद्रिय और एक आपकी गुहा द्वार, मल द्वार जिसे कहते हैं। ये 9 द्वार हो गए आपके। जब इनके प्रति रहेगा आदमी तो बद्ध रहेगा, जैसे मैंने कहा अभी। लेकिन जब वो इनके प्रति भावी नहीं है, उसके अंदर कामना ही नहीं है, मुझे ये मांगना है, मुझे मांगना है, वो संतुष्ट है अपने आप में। उसको जब ये पता लग गया एक बार कि जो बाहर की कामनाएं हैं ये तो कभी पूरी होंगी ही नहीं, ये तो भ्रम है, यही माया का खेल है। जब उसके अंदर ऐसा आत्मज्ञान आता है तो समझ जाता है यार, ये जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम कितने भी तीर्थ कर लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना दान पुण्य कर लें, अगर हमारे पीछे उसमें कामना छुपी है कुछ पूर्ति ही, तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमारी कामनाएं, जैसे मैंने कहा ना, सागर में जो पानी है जितना, उसकी तरह अनवरत बढ़ती रहेंगी, तो फिर वो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब आदमी समझ गया यार ये तो कभी होगा ही नहीं पूरा, जिसको पता लग गया, जिसके अंदर चेतना जागृत हो गया, आत्मज्ञान आ गया, तो फिर वो कभी भी इनके प्रति आसक्त नहीं होगा। तो फिर ये जो 9 द्वार वाले नगर में, मतलब जो शरीर में कहा गया है, भौतिक शरीर में, इसमें भी फिर आदमी आराम से रह सकता है। यहाँ पर कहा गया जो संत पुरुष हैं, जो संतों की बात की, जो कहते हैं ना तपस्या करते फिर खान पान सब कुछ छोड़ दिया, पता लग रहा हो नेचुरली कुदरती तरीके से हवा भी मिल रही, खान पान मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, उसी में मेडिसिनल एयर जा रही है उनके शरीर में, ये सब कहा गया है। तो फिर उनके अंदर वो देह की जो भाव है ना, वो उनके अंदर छूट गया, अब वो आत्मस्थ हो गए। उनका मुख्य देह क्या है? आत्मा हो गई। क्योंकि अभी तक जब तक भाव देह वाला था तो कामनाएं थी, अब देह वाला भावना खत्म होगी, तो अब वो आत्मा है। जब आत्मा बन के कोई जिएगा तो फिर कितनी जगह वो क्या उसको शरीर आकर्षित करे, तो यहाँ पर ये कहा गया है, तो उसमें फिर वो बंधता नहीं है। श्लोक, तीसरा श्लोक, श्लोक नंबर 14। न कर्तव्यं न कर्माणि लोक्यस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका भावार्थ है, शरीर रूपी नगर का स्वामी, ये देहधारी मनुष्य जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित का है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये तो सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इनकी जरूरत होती है, शरीर की डिमांड करता है। शरीर तो कभी भी डिमांड ऐसा नहीं करेगा, है ना। आप स्किन को गोरा बनाना चाहते हो तो आप क्रीम लोगी 20 प्रकार के, तो देह भाव आ गया। आपके बाल थोड़ा सा सफेद होंगे तो आप डाई करोगे, बाल अपने काले कर लोगे। आपको घने लंबे बाल लगाने के लिए तेल चाहिए अलग अलग टाइप के। आप दांतों के लिए पूछते हैं यार कौन सा अभी पेस्ट बाजार में बढ़िया है, मुझे तो वही पेस्ट लगना है, मुझे अपने दांत अच्छे बनाने हैं। फिर आप युवावस्था में होते यार मुझे वो लड़की को कैसे आकर्षित करना है, मुझे वो लड़की को कैसे आकर्षित करना है, वो सारे टोटके टोटम आप सब अपनाते हो। वो कौन कर रहा है? क्योंकि जब शरीर कर रहा है, शरीर तो शरीर के प्रति आकर्षित होगा। जब शरीर भाव देह भाव रह ही नहीं गया तो फिर आकर्षण कहां से होगा? फिर तो आकर्षण होगा ही नहीं। इसीलिए आप सुंदर बन रहे हो। अब आपको गंध अच्छी आ रही तो यार बड़ी अच्छी गंध आ रही है, कहां से आ रही, क्या आ रही, आप दौड़ रहे, जैसे कस्तूरी मृगमा मनमा बसे मृग ढूंढे मनमाई। क्योंकि कस्तूरी तो एक हिरन है, पशु है, वो तो उसमें भ्रमित है, वो तक भ्रमित है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन हम तो इंसान हैं,
हम भी भ्रमित हैं, हमको कहीं खुशबू आ रही है, अरे यार ये बदबू है, यार ये खुशबू है, कहीं खाने की खुशबू आ रही है, यार पनीर बना है, यार चिली पनीर ये बना है। आदमी बातचीत करो शादी में क्या अरे यार खाना यार बड़ा अच्छा लगा, कोई कहता नहीं यार उसके खाने में ये कमी नहीं। ये शरीर का आकर्षण है, शरीर तो इन चीजों को मांगेगा ही। शरीर को पोषण है, प्रकृति के नियम है। प्रकृति शरीर को इसलिए पोषण करती है ताकि शरीर से और शरीर पैदा हो, इसलिए शरीर की पूर्ति इसमें होती है। तो ये प्रकृति की प्रदत्त भावना है। यही तो चींटी भी कर रही है, चींटी देख तो दौड़ती रहती, देखती है कहाँ चीनी है, कहाँ क्या है। चिड़िया क्या करती है, जानवर क्या करते हैं, वही दिन भर भागते रहते हैं ना शिकार के पीछे, क्योंकि प्रकृति ने वो चक्र एक बनाया। आज का अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 15 अध्याय 5 का। नादत्ते कस्यचित् पापं न चे सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः। यहाँ पर लिखा है भगवान न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। यहाँ पर जो वास्तविक ज्ञान जो कहा गया है वो आत्मज्ञान के बारे में कहा गया है। तभी तो आज देखो हम लोग अलग अलग ढंग से बोल सकते हैं, अलग अलग भाषा सीख रहे हैं। नहीं तो जो चिड़ियाएं हैं पक्षी उनकी तो एक ही भाषा होती है, गुर्र कर रहा है तो गुर्र करेगा, चिड़ियाएं चिप चिप करती है वही करते रहेंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इतनी सारी उसने भाषाएं इवॉल्व की हैं, अलग अलग भाषाएं बोल सकता है। यहाँ तक कि कई तो जानवर की आवाज भी बना लेते हैं, उस चीज में प्रवीण हो जाते हैं। तो ये वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है, यहाँ पर किया है, इसलिए कहा गया है। आदमी आत्मज्ञान की बात ही नहीं करता, जो आत्मा है जिसको जानना है। हम क्या भ्रम में रहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है सीधे जो भगवान है ना, न तो उनको हमारे पुण्यों से कोई लेना देना है, न पाप से कोई लेना देना है। यहाँ पर तो मुक्ति और मोक्ष ही एक चीज है। आप कहोगे नहीं यार मैं अच्छे करूंगा, मुझे अगले जन्म में अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, जबकि आत्मज्ञान कहता है आपको तो मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिलनी। ये कामना, मतलब यहाँ पर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का क्या मतलब है, आपकी कामनाएं शून्य हो जानी है। कामनाओं का शून्य हो जाना ही मुक्ति है, मोक्ष है। वो बाबा सुदर्शन की कहानी भी थी, हाल का जीवित क्या उसमें अंगुली माल डाब पाया, कौन सा था मैं भूल गया। वो घोड़ा लेने आता है बाबा के पास, कह रहा बाबा मैं थोड़ा देखूं, मुझे मेरे बीमार हूँ थोड़ा, अपना लांगा चलता है, बोला मेरे पैर में चोट है, मुझे घोड़े में बैठा दोगे। तो वो बैठता है, बाबा दे निष्कपट हो गए दे देते हैं, तो फिर वो एड़ी लगा के वो घोड़ा लेके भाग जाता है। वो बाबा कहते हैं रुक जा मेरी मत, क्यों क्या है। बोला आज तूने जो विहार किया ना किसी और के साथ मत करना, तू ले जा, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा तरीका गलत है। इसी तरह से जो भगवान होते हैं वो उनको न हमारी पुण्य से लेना देना है न पाप से लेना देना है, क्योंकि हम लोग डरे लोग हैं, हम देव भाव में जीने वाले लोग हैं, इसलिए सारे भ्रम हम लोग पाल लेते हैं। ये थे आज के श्लोक। तो देखिए कितनी बड़ी गूढ़ बातें इसमें लिखी हुई हैं, थोड़ा समय इसको देना पड़ता है। एक एक श्लोक करके आप मनन कीजिए, विचार कीजिए। बहुत लोगों की टीकाएं इसमें हैं, उसमें जो आदि शंकराचार्य उनकी टीकाएं, स्वामी विवेकानंद की टीकाएं, बहुत लोगों की टीकाएं। आजकल आप आचार्य प्रशांत को सुन सकते हो, और भी हैं, स्वामी मुकुंदानंद स्वामी हैं। लेकिन सबसे पहले आप उसको समझिए, आप समझिए, आपका समझना जरूरी है, क्योंकि दूसरों की समस्या उसको मत सीखिए, अपनी समस्या सीखिए। बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ। नमस्कार।